हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 9 अपवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी की गहराई अधिक हो, या फिर चौड़ाई अधिक होती है, या प्रवाह तीव्र होती है, या फिर ढाल अधिक होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे प्रवाह तीव्र होती है। नदी का अपरदन सबसे अधिक वहाँ पे होता है जहाँ नदी का प्रवाह तीव्र हो, जहाँ पर फ्लोइंग बहुत तेज़ गति से होती है ना, वहाँ पे मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, गहराई अधिक हो, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। चौड़ाई अधिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ढाल अधिक हो, इससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ढाल जहाँ पे नदी का अधिक होता है वहाँ पे नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है, लेकिन देखेंगे यहाँ तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है जहाँ पे देखेंगे कि नदी की गति जहाँ पे बहुत तेज़ होती है ना, प्रवाह जहाँ पे तेज़ होती है, वहाँ पे नदी का अपरदन सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, नदी का अपरदन इरोजन जिसे कहते हैं सबसे अधिक वहाँ होता है जहाँ नदी का प्रवाह तीव्र होती है। यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति 4 गुनी हो जाएंगी। इसे नदी की अपरदन कार्य की चतुर्थ शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, यांगत्सी नदी, यांगत्सी क्यांग नदी, या फिर मिसिसिपी मिसौरी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकल करके सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए भूमध्य सागर में गिरती हैं। ठीक है, नील नदी। वहीं बात करें अमेजन नदी के बारे में, तो याद रख सकते हैं कि अमेजन नदी आयतन के दृष्टि से, वॉल्यूम के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि देखेंगे नील नदी की लंबाई जो है वो 6650 किलोमीटर है, 6650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वहीं बात कर ले थोड़ा सा यांगत्सी क्यांग नदी के बारे में, तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, यांगत्सी क्यांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक है, ये नदी चीन में सिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई पूर्वी चीन सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये नील नदी है। ठीक है, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या दे रखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, है ना, से निकल करके ये सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई ये भूमध्य सागर में गिरती हैं। यह युगांडा, इथोपिया, सूडान एवं मिस्र से होकर प्रवाहित होती हैं। श्वेत नील जिसे व्हाइट नील कहते हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ताना झील। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है इन सब बातों को। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है यहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के मध्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात बताना है किन झीलों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन है इरी और ओंटोरियो, ठीक है, या फिर ग्रेट बियर और विनिपेग, या विनिपेग और सुपीरियर, या फिर सुपीरियर और ग्रेट बियर। सही आंसर हो जाएगा इरी और ओंटोरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आप देखेंगे ये दोनों ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के जो बीच बॉर्डर पर स्थित है, ये दोनों जो ग्रेट लेक्स कह सकते हैं, इसके ये दोनों पार्ट हैं, भाग हैं। ग्रेट लेक्स में 5 महान झीलों के अंतर्गत 5 झील आते हैं ना, उनमें से ये 2 झीलें हैं, इरी और ओंटोरियो। ठीक है, और इन दोनों के बीच में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है कि नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटोरियो झील के मध्य नियाग्रा नदी पर स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क और कनाडा ओंटोरियो के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल विद्युत शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो ये विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य में स्थित है? तो ईरी और ओंटारियो। ये किसके बॉर्डर पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यूरोप की बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है राइन, रोन या फिर डेनवू या फिर वोल्गा। तो सभी को पता होगा कि वोल्गा नदी आप देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3,530 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वोल्गा यूरोप महाद्वीप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 3,530 किलोमीटर है। यह वल्दाई पहाड़ी से निकल करके रूस के पश्चिमी भाग से प्रवाहित होती हुई कैस्पियन सागर में ये गिरती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बताना है विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन है सुंदरवन, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड या फिर कांगो बेसिन। सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये देखेंगे, ये आपका जो है ना, ये सुंदरवन डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है, इसीलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार भारत व बांग्लादेश में है। इस डेल्टा का नामकरण यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली सुंदरी नामक वृक्षों के आधार पर किया गया है। ठीक है, जो कि सुंदर डेल्टा के नाम से लोग जानते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन है सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल या फिर विक्टोरिया झील। बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये है कैस्पियन सागर। ठीक है, नाम भले एक सागर है लेकिन ये एक झील ही है। ठीक है, तो कैस्पियन सागर मध्य एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए इसे सागर भी कहा जाता है। जबकि सुपीरियर झील 82,100 वर्ग किलोमीटर, जबकि विक्टोरिया झील 69,400 वर्ग किलोमीटर तथा बैकॉल झील 31,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। तो ये देखा जाए तो ऑप्शन में सबसे बड़ा जो झील है वो कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला सवाल है, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताना है कि विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अर्थात जो फ्रेश वाटर कह रहे हैं, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया, मिशिगन, बाल्कस या फिर सुपीरियर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। ठीक है, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और ये महान जो हम कह रहे हैं जो कि झील है, यानी कि ग्रेट लेक्स का हिस्सा है ना। देखिएगा, सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित महान झीलों में से एक है, जो विश्व में स्वच्छ मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। विश्व के कुल स्वच्छ जल का 21% भाग इसी झील में पाया जाता है। यह झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। सवाल है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, जाम्बेजी, लिम्पोपो, कांगो या फिर नाइजर। सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, लिम्पोपो। अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। इसे घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखनी है। और यहाँ पे एक नदी ये दिया हुआ है ना, ये आपका कांगो नदी। ठीक है, ये जो आपका कांगो नदी है, ये आपको याद रखना है, विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, ये अफ्रीका की ही नदी है, लेकिन ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं, जो कि भारत की हैं, याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। बताना है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन है कोलोराडो, कोलंबिया, ओहियो, मिसिसिपी।
तो याद रखिएगा ग्रैंड कैनियन ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित एक घाटी है। यह घाटी अधिकांशतः ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी हुई है। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सा कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है, तो ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। ठीक है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं? ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड या फिर ग्रीनलैंड। सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसे झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1,88,000 झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 1,88,000 झील तो है ही हैं, लेकिन साथ में 1,79,000 द्वीप स्थित हैं। और यहाँ पर जो साइमा है तो ये यूरोप की चौथी और फिनलैंड की ये सबसे बड़ी झील है साइमा। सैमा के बारे में याद रखना है कि यूरोप की ये चौथी और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है सैमा झील। अगला सवाल है, महावेली गंगा एक नदी है, कहाँ की है? तो कई बार हम बता चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर में कि ये श्रीलंका की ये नदी है। ठीक है, महावेली गंगा श्रीलंका की ये सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई आप देखेंगे तो 335 किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, महावेली गंगा, तो इसको याद रखना है, ये श्रीलंका की एक नदी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती हैं? सवाल है कि कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती हैं? ऑप्शन है सीन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यू नदी या फिर टेम्स नदी। सही आंसर हो जाएगा डेन्यू, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। डेन्यू नदी जर्मनी में प्रवाहित होती हैं, जबकि सीन नदी आप देखेंगे ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, तो ये पेरिस के किनारे स्थित है। कह सकते हैं कि सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। ठीक है, तो अर्थात ये फ्रांस में प्रवाहित होने वाली एक नदी है सीन नदी। ठीक है, जबकि हमने देखा कि वोल्गा नदी ये यूरोप महाद्वीप की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल याद रखिएगा कि डेन्यू नदी जर्मनी में प्रवाहित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, डेन्यू नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके ये दक्षिण पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई काला सागर में गिरती हैं। यह 4 यूरोपीय देशों की राजधानी सहित कुल 10 यूरोपीय देशों से होकर के प्रवाहित होती हैं। ठीक है, 4 यूरोपीय देशों की राजधानियों से, है ना, यानी कि 4 यूरोपीय देश के जो भी कैपिटल होंगे वहाँ से गुजरती हैं डेन्यू नदी, और साथ ही साथ 10 यूरोपीय देशों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताना है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जाम्बेजी। याद रखिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोसी ओसा तुनिया का अर्थ है धुआं जो गरजता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा फिर से कि मोसी ओवा तुनिया का शाब्दिक अर्थ है धुआं जो गरजता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसकी कुल चौड़ाई 1700 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा जाम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहले बता चुके हैं, यांगत्से कियांग नदी ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यांगत्से कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितना बताया था हमने? 6,300 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये नदी निकलती कहाँ से? तो ये नदी सिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई ये पूर्वी चीन सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो ये सिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई कहाँ मिल जाती हैं? पूर्वी चीन सागर में। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से किस देश से अमेजन नदी बहती हैं। ऑप्शन दे रखा है प्राग्वे, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। सही आंसर है दिए गए ऑप्शन में से ब्राज़ील। ठीक है, अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है,
और बात करें आयतन की दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वतमाला से निकल करके पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई अटलांटिक सागर में मिल जाती हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अमेजन नदी और किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है, या बहती हैं। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि समय के साथ विसर्प नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चापाकार झील, मरुद्यान, खलिजा या फिर विवर्तनिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, चापाकार झील, जिसे हम लोग गोकुर झील भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती हैं तो क्षैतिज अपरदन के कारण घुमावदार मोड़ों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन मोड़ों को नदी विसर्प कहा जाता है। जब इसका घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होने लगती है। इस तरह के परित्यक्त विसर्प में जल के भर जाने से निर्मित झीलों को गोखुर झील या फिर चापाकार झील कहते हैं। ठीक है, इसका हमने बाय द वे डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, हम जब ज्योग्राफी के क्लास करवा रहे थे हमने वहाँ पे बताया रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जो मेरा रेगुलर क्लास देख रहे होंगे उनके लिए। अगला सवाल है कि निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? बताना है कौन सा विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। ऑप्शन है बैकॉल झील, हिरोन झील, विक्टोरिया झील या फिर विनिपेग झील। सही आंसर है बैकॉल झील। याद रखिएगा, बैकॉल झील रूस में अवस्थित है और ये मीठे पानी की झील है और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील भी है। ठीक है, यह लगभग 25 मिलियन वर्ष पुरानी है। अच्छी गहराई देखा जाए तो अधिकतम गहराई 1642 मीटर है। औसतन निकाला जाए तो इसका 744 मीटर के आसपास आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व का प्राचीनतम या सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकॉल झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 18। सवाल दे रखा है कि कथन ए में दे रखा है कि मिस्र नील नदी का उपहार है। बिल्कुल सही है, मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और कारण दे रखा है, क्या कारण है? कि वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। दिए गए कुछ से कौन सा सही उत्तर है, चुनिए। तो देखिए दोनों तो सही है और साथ ही साथ आर जो है एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। ठीक है, तो ये भी सही है, अर्थात एक दूसरे को यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सही आंसर हम लेके चलेंगे ये ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, नील नदी के पर्याप्त जल स्रोत तथा उपजाऊ मिट्टी से मिस्र की अधिकांश जनसंख्या लाभान्वित होती है, इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। ठीक, तो पहला कथन सही हो गया। नील नदी जहाँ प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान नखलिस्तान के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, मरुद्यान का आशय मरुस्थल से के मध्य जल प्रवाहित होने पर विकसित हरित भूमि से होता है। मरुद्यान का क्या आशय है कि वह मरुस्थल क्षेत्र जहाँ इसके मध्य में जल जमा हो जाता है और फिर वहाँ पर एक हरित भूमि निकल आता है या बन जाता है, विकसित हो जाता है, उसे ही कहा जाता है मरुद्यान। ठीक है, तो ये इसी नदी का देन है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दोनों कथन सही हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? बताना है एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। आमूर, नीला, ओब, साल्विन। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, साल्विन। ठीक है, आमूर, ओब और लीना नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्विन नदी देखेंगे तो अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो साल्विन नदी है ना, ये तिब्बत से आरंभ होकर के चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार व थाईलैंड से होते हुए अंडमान सागर में ये गिरती हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, काला सागर में गिरने वाली नदियां हैं, कौन सी नदी है जो कि काला सागर में गिरती है? दिएगा ऑप्शन में, तो दिएगा ऑप्शन में नीपर और डेनबू, ये दोनों नदियां काला सागर में गिरती हैं, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीपर, निस्टर और डेनबू नदियाँ अपना जल काला सागर में गिरती हैं। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी थी? वोल्गा नदी, जो कि ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं, जबकि नीपर, निस्टर और डेनबू आदि जो नदियाँ हैं ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? काला सागर में। लेते हैं अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देखेंगे कि द्वीपीय महाद्वीप है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22।
सवाल है ग्रेनाडा कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, कैरिबियन सागर में या फिर भूमध्य सागर में। तो याद रखिएगा ग्रेनाडा ये कैरिबियन सागर में स्थित है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल है। कौन कौन? ग्रेनाडा, कैरिकोवू और एक है आपका पेटिट मेटिक विंडवर्ड। ठीक है, द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तथा इसे मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। बताना है कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जिस तरीके से दिया गया है आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे तरीके से सोचेंगे समझेंगे तो इसका सही आंसर पाएंगे आप कि ये इसका डी ऑप्शन सही होना चाहिए। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ पर समुद्र गहरा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि गहरा समुद्र जहाँ पे होगा वहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, आपको याद रखनी है डेल्टा का निर्माण कहाँ पे होता है? जहाँ पे गहरा समुद्र नहीं होगा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा नदी जिस स्थान पर सागर से मिलती हैं वहाँ यदि समुद्र गहरा हो तो वहाँ डेल्टा का निर्माण की संभावना कम होती है। यद्यपि कि डेल्टा निर्माण के लिए कई दशाएं एक साथ कार्य करती हैं। नदी जब समुद्र से मिलती हैं तब उस स्थान पर यदि ढाल की प्रवणता बहुत कम होती है तो नदी के बहाव की गति भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को क्या करती है? मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे एक त्रिभुजाकार की आकृति का निर्माण हो जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा समुद्र होगा तो जाकर के इससे जाएंगे सीधे पानी गिर जाएगी तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। ढाल की प्रवणता होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से ढाल से आ रहा है धीरे धीरे इस तरह से होना चाहिए, फिर जाकर समुद्र मिलना चाहिए, तब जाकर के इस तरह ढाल का यहाँ पे त्रिभुज ये डेल्टा का निर्माण होगा। और अगर ये अचानक से गिर गया आया पानी गिर गया तो यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट की तरफ या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि वहाँ पर सीधे पानी समुद्र में गिर जाती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल है एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती हैं। बताना है कि मेकॉन्ग नदी दिए गए ऑप्शन में कहाँ से नहीं बहती हैं। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे चीन। ठीक है, चीन में तो बहती है मेकॉन्ग नदी। ठीक है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है। ठीक है, वियतनाम में बहती है, लाओस में प्रांत में तो बहता ही है। ठीक है, म्यांमार से भी ये बहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मलेशिया से ये नहीं बहती हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा मेकॉन्ग नदी की उत्पत्ति तिब्बत के पठार से होती है। ठीक है, पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि मेकॉन्ग नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तिब्बत के पठार से। और ये चीन के यूनान प्रांत, ठीक है, साथ ही साथ लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से ये प्रवाहित होती हैं। और ये इन देशों से प्रवाहित होती हुई ये दक्षिण सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो ये था महत्वपूर्ण 24 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।